हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोटा स्टडी ट्यूटर्स। हमारे डेली करंट अफेयर वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको स्टेट और सेंट्रल दोनों एग्जाम्स के लिए फायदेमंद रहेंगे, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंक, एनटीपीसी और यूपीएससी के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत में किसके द्वारा अंग्रेजी शिक्षा यानी कि इंग्लिश एजुकेशन लागू की गई थी। तो आपको बताना था उसका आंसर। तो उसका आंसर था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया गया था। अब हम आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा क्विज क्वेश्चन ये है कि दुनिया की सबसे महंगी मुद्रा यानी कि करेंसी कौन सी है। तो हमको बताना है कि इनमें से कौन सी करेंसी दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है। ओके, तो इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, आज के करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। तो आज के हमारे करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है कि जून 2020 में निम्न में से किस बैंक ने एक मोबाइल ऐप आधारित सुविधा शुरू की है जहां पर कस्टमर कुछ ही घंटों में एक चालू बैंक खाता खोल सकता है। तो हमको बताना है कि ये मोबाइल ऐप सुविधा कौन से बैंक के में लॉन्च की गई है, कौन से बैंक में ये सुविधा की गई जिससे कि कस्टमर कुछ ही घंटों में बैंक खाता खोल सकते हैं, चालू बैंक खाता यानी कि करंट बैंक अकाउंट। तो ये सुविधा शुरू की है इंडसइंड बैंक के द्वारा। ओके, तो इंडसइंड बैंक ने एक मोबाइल ऐप सुविधा शुरू की है जहां पर कस्टमर कुछ ही घंटों में चालू बैंक खाता यानी कि करंट बैंक अकाउंट खोल सकता है। इस नई फैसिलिटी का उपयोग किसी भी पर्सनल और पब्लिक लिमिटेड बिजनेस के लिए चालू खाते खोलने के लिए किया जा सकता है। और इस ऐप का नाम क्या है? तो इस ऐप का नाम है इंडस कॉर्पोरेट। ओके, तो क्या इस ऐप का नाम है? इंडस कॉर्पोरेट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि किस राज्य ने पुलिस कर्मियों की आत्महत्या जैसी घटनाओं को रोकने के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है। तो बताना है कि कौन से राज्य की पुलिस ने इस अभियान को शुरू किया है आत्महत्या जैसी घटनाओं को रोकने के लिए। तो ये शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा। ओके, तो छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस इस अभियान को चलाएंगी। ये पुलिस जवानों के मानसिक परेशानियों को दूर करने के लिए चलाया जाएगा। इसमें सीनियर पुलिस ऑफिसर और मनोवैज्ञानिकों की बैठक में एक प्लानिंग तैयार की गई है। और इस अभियान के अंदर क्या किया जाएगा तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो म्यूजिक थेरेपी, योगा, खेलकूद, लाइब्रेरी की व्यवस्था तुरंत प्रभाव से की जाएगी ताकि पुलिस अपनी परेशानियों से दूर हो सके। और महीने में 2 बार स्पेशल इंटरेक्टिव प्रोग्राम चलाया जाएगा जिसमें डीजीपी पुलिस के जवानों से बात करेंगे। तो ये सब किया जाएगा इस अभियान के तहत। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जून 2020 में निम्न में से किसने एक सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप जिसका नाम है मेरा वेतन लॉन्च किया है। तो हमको बताना है कि इनमें से किसके द्वारा इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। तो ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू द्वारा। ठीक है, तो जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने इस मेरा वेतन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। उससे क्या होगा? तो इससे यह होगा कि सरकारी कर्मचारी अपने वेतन यानी कि सैलरी से रिलेटेड जानकारी इस ऐप पर पता कर सकेंगे। तो सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी से रिलेटेड जो भी उनकी जानकारी होगी, जो भी उनकी क्वेरी होगी, वो इस ऐप से पता कर सकेंगे। तो ये था इसके बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि केरल का पहला फूड फॉरेस्ट पलक्कड़ जिले के अट्टापड़ी के आदिवासी इलाकों में तैयार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य अट्टापड़ी में कितने आदिवासी गांवों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। तो बताना है कि फूड फॉरेस्ट जो आदिवासी इलाकों में तैयार किया जा रहा है, तो इसका जो मेन एम क्या है और ये कितने आदिवासी गांवों में खाद्य सुरक्षा प्रदान करेगा यानी कि फूड सिक्योरिटी प्रदान करेगा। तो ये 192 आदिवासी गांवों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये केरल के आदिवासी इलाकों में तैयार किया जा रहा है और ये केरल में जनजातीय व्यापक विकास कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और इस परियोजना का लक्ष्य अट्टापड़ी में 192 आदिवासी गांवों को फूड सिक्योरिटी देना है। और अब मैं थोड़ा सा केरल के बारे में बता देता हूँ। तो केरल में कितनी डिस्ट्रिक्ट है? तो केरल में डिस्ट्रिक्ट है 14, यानी कि 14 जिले हैं केरल में। और यहाँ पे कुछ चीज़ों को जीआई टैग दिया हुआ है, तो उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो अरनमुल्ला कन्नाडी, इसको जीआई टैग मिला है। पलक्कडम मटका राइस, तो पलक्कडन मटका राइस को भी यहाँ पे जीआई टैग दिया गया है। और बलरामपुरम सरिस और फाइन कॉटन फैब्रिक्स को भी यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जून 2020 में राहुल श्रीवास्तव को निम्न में से किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो बताना है कि यहाँ पर इनकी फोटो है राहुल श्रीवास्तव की, इनको कौन से देश में अगला
भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, यानी कि अपॉइंट किया गया है, तो ये अपॉइंट किया गया है रोमानिया में। ठीक है, तो ये है सीनियर डिप्लोमेट राहुल श्रीवास्तव। इनको रोमानिया में भारत का राजदूत यानी कि एम्बेसडर बनाया गया है, और ये 1999 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जॉइंट सेक्रेटरी थे पहले तो, और अब इनको एम्बेसडर बना दिया गया है। कहाँ का? रोमानिया का। अब मैं थोड़ा सा आपको रोमानिया के बारे में बता देता हूँ। तो रोमानिया की जो कैपिटल है उसका नाम है बुखारेस्ट। क्या नाम है? बुखारेस्ट। और यहाँ की जो करेंसी चलती है, तो रोमानिया की करेंसी है रोमानियाई ल्यू। क्या है यहाँ की करेंसी? रोमानियाई ल्यू। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि टेक महिंद्रा ने किस वर्ष तक ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो हमको बताना है कि टेक महिंद्रा ने एनर्जी के जो रिन्यूएबल सोर्सेज थे उनको 50% तक बढ़ाने का जो एम रखा है। तो कौन से वर्ष तक रखा है वो? तो 2025 तक इस एम को, इस लक्ष्य को रखा गया है। तो कंपनी ने 2016 में 1.7% से रिन्यूएबल एनर्जी के यूज को 2020 में 18% तक बढ़ाने के लिए एक लो एमिशन टेक्नोलॉजी का रास्ता अपनाया है, और कंपनी ने साल 2025 तक एनर्जी के रिन्यूएबल सोर्स को 50% तक बढ़ाने का एम भी रखा है। अब मैं आपको थोड़ा सा टेक महिंद्रा के बारे में बता देता हूँ। तो टेक महिंद्रा का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर बना हुआ है? तो टेक महिंद्रा का हेडक्वार्टर है पुणे में, और टेक महिंद्रा के जो फाउंडर है उनका नाम है आनंद महिंद्रा। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि जून 2020 में किस कंपनी ने पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है? तो हमको बताना है कि इनमें से किस कंपनी ने मानुषी छिल्लर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया गया है एडिडास के द्वारा। ओके, तो एडिडास इंडिया ने पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाने की अनाउंसमेंट कर दी है, और छिल्लर रणवीर सिंह, रोहित शर्मा, हिमा दास और 20 से अधिक अन्य एथलीटों सहित एडिडास एम्बेसडर में शामिल हो गई है। यानी कि इनसे पहले भी रोहित शर्मा, रणवीर सिंह और हिमा दास एडिडास की एम्बेसडर हैं, और अब ये भी एडिडास की एम्बेसडर बन चुकी है। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन 1.85% के बदले जियो प्लेटफॉर्म में 9,093.6 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो हमको बताना है कि अब 1.85% के शेयर्स के बदले में 9,093 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कौन सी कंपनी द्वारा किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है मुबाडाला इन्वेस्टमेंट कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो आबू धाबी की कंपनी मुबाडाला इन्वेस्टमेंट कंपनी जियो प्लेटफॉर्मों में 1.85% शेयर के बदले में 9,093.6 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगी, और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में छठा इन्वेस्टमेंट है। और दूसरी कंपनियों के इन्वेस्टमेंट करने से जियो ने अब तक टोटल 87,655 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। यानी कि बाकी 5 कंपनियों ने भी इसमें इन्वेस्ट किया था जियो कंपनी में, तो टोटल जो 6 कंपनी से मिलाकर और जियो ने अब तक 87,655 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के अवसर पर #आई कमिट अभियान की शुरुआत किसने की है? तो हमको बताना है कि #आई कमिट अभियान की शुरुआत किसने की है? तो इसको शुरू किया गया है RK सिंह के द्वारा। ओके, तो बिजली मंत्री RK सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर #आई कमिट अभियान की शुरुआत की है, और ये एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा चलाया जाएगा, और ये अभियान सरकारी और प्राइवेट कंपनी के बहुत से स्पेक्ट्रम को एक साथ ला सकता है न्यू एनर्जी के फॉर्मेशन के लिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमें एनर्जी एफिशिएंट कंट्री बनना है, मोर पावर डेवलप्ड करना है इन फ्यूचर में, इसीलिए हमें ऐसे अभियान और चलाने होंगे। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस हर वर्ष 6 जून को मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस किस वर्ष स्थापित किया गया था? तुमको बताना है कि ये दिन कब से मनाया जा रहा है यूनेस्को द्वारा। तो ये मनाया जा रहा है 2010 से। ठीक है, तो रूसी भाषा दिवस यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को ने
2010 से शुरू किया था। ये दिन रूसी लिटरेचर के जनक माने जाने वाले अलेक्जेंडर पुश्किन के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो जन्मदिन के अवसर पर इसको मनाने की घोषणा की गई थी, तो उन्हीं के जन्मदिन के दिन इसको मनाया जाता है। उनका जन्मदिन कब आता है? 6 जून को। अब मैं थोड़ा सा रशिया के बारे में बता देता हूँ। तो रशिया की जो कैपिटल है उसका नाम है मॉस्को, और रशिया में जो करेंसी चलती है वो चलती है रशियन रूबेल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जून 2020 में किस राज्य ने व्यक्तियों, उद्योगों और व्यवसायों की मदद करने के लिए 14,000 करोड़ रुपए के अपने आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की है? तो हमें बताना है कि 14,000 करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा इसमें से कौन से राज्य की सरकार ने की है? तो इसकी घोषणा की गई है गुजरात सरकार के द्वारा। ठीक है, तो आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा गुजरात सरकार ने की है। तो इस पैकेज में व्यक्तियों, कमर्शियल एंटिटीज चलाने वाले और इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस को जो प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली बिल, मोटर व्हीकल टैक्स देना होता था, अब उनको पार्शली माफ कर दिया गया है। इसके लिए 2300 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं, और सरकार इंडस्ट्रीज को 3038 करोड़ रुपए की सब्सिडीज भी दे रही है। और अब थोड़ा सा मैं आपको गुजरात के बारे में बता देता हूँ। तो गुजरात में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो गुजरात में डिस्ट्रिक्ट हैं 33, मतलब 33 जिले हैं गुजरात में। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डैम है उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट डैम में से पहला है सरदार सरोवर डैम, जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है। एक है उकाई डैम, जो कि ताप्ती नदी पर बना हुआ है। एक है दांतीवाड़ा डैम, जो कि बनास नदी पर बना हुआ है। और एक है कमलेश्वर डैम, जो कि हिरण नदी पर बना हुआ है। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो किस राज्य में जून 2020 में सामाजिक न्याय और विकलांग निदेशालय के परिसर में थैंक मॉम नाम से एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है? तो बताना है कि कौन से राज्य में थैंक्स मॉम नाम से एक वृक्षारोपण का अभियान शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड के दौरान लगाए जाने वाले सभी प्लांट को प्रत्येक कर्मचारी की मां के नाम पर एक प्लेट के साथ में लगाया जाएगा, और सभी को इन पौधों की अपनी मां की तरह देखभाल करनी होगी। ठीक है, तो अपनी मां की तरह देखभाल करनी होगी, और मां के नाम पर ही एक प्लेट लगाई जाएगी और इन प्लांट के लिए। तो अब मैं थोड़ा सा आपको एमपी के बारे में बता देता हूँ। तो एमपी के जो जीआई टैग जिन जिन चीज़ों को दिए गए हैं उनके नाम मैं बता रहा हूँ। तो चंदेरी फैब्रिक है जिसको जीआई टैग दिया गया है, और इंदौर के चमड़े के खिलौने हैं जिनको भी जीआई टैग दिया गया है, और रतलामी सेव है जिनको भी जीआई टैग दिया गया है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि जून 2020 में डीएलएफ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमें बताना है कि डीएलएफ के नए अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्त किया गया है राजीव सिंह को। तो राजीव सिंह को डीएलएफ के नए चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है, और ये पहले वाइस चेयरमैन थे, अब इनको कंपनी का चेयरमैन बना दिया गया है। इनसे पहले चेयरमैन केपी सिंह थे, और डीएलएफ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो डीएलएफ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और डीएलएफ की फुल फॉर्म भी क्या है तो वो बताता हूँ आपको। तो डीएलएफ का मतलब है यहाँ पे दिल्ली लैंड एंड फिनांस। ओके, और ये एक रियल एस्टेट कंपनी है। ठीक है, और इसके चेयरमैन कौन है अभी? तो इसके चेयरमैन है राजीव सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के बाद अब किस देश ने WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से संबंध तोड़ने की धमकी दी है? तो बताना है कि इनमें से किस देश ने अब WHO से संबंध तोड़ने की धमकी दी है? तो ये है जायर बोल्सोनारो। तो इन्होंने धमकी दी है, यानी कि ब्राजील ने धमकी दी है। तो अमेरिका के बाद महामारी का केंद्र बनते जा रहे ब्राजील ने भी बाहर निकलने की धमकी दी है, और यहाँ ब्राजील के प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो ने WHO पर पार्शियलिटी और राजनीति करने का आरोप लगाया है। इन्होंने धमकी तब दी जब इनके देश में हर दिन मरने वालों की संख्या 1000 तक पहुंच गई है। अब ऐसा क्यों किया इन्होंने, मतलब बोल्सोनारो नाराज क्यों है? तो ये बता देता हूँ। तो हुआ ऐसा है कि लेसेंट और न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक रिसर्च पेपर पब्लिश होने के बाद में WHO ने पिछले महीने मई में इसके ट्रायल पर रोक लगा दी थी। किसके ट्रायल पर रोक लगा दी थी? तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा के ट्रायल पर रोक लगा दी थी, और बाद में पता चला कि ये रिसर्च पेपर तो फर्जी निकला। तब WHO ने इस दवा को सेफ बता दिया और कहा कि ट्रायल वापस से शुरू कर दिया जाएगा। बस इसी बात को लेकर ब्राजील नाराज है। ब्राजील का कहना है कि WHO ने एक तरह से जानबूझकर ऐसा किया। इसकी वजह से बहुत से कोविड-19 मरीजों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं दी जा सकी और वे मर गए।
और ब्राज़ील में कोरोना की वजह से अब तक 36,000 लोग मारे जा चुके हैं और यहाँ पर जो संक्रमित लोग हैं उनकी संख्या है लगभग 6,80,000 के लगभग यहाँ पर संक्रमितों की संख्या बढ़ चुकी है। और अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि चीन ने अपने नागरिकों को किस देश में न जाने की सलाह दी है। तो हमें बताना है कि चीन ने अपने नागरिकों को कौन से देश में नहीं जाने की सलाह दी है। तो चीन ने सलाह दी है ऑस्ट्रेलिया में नहीं जाने के लिए। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक के दौरान यूरोपीय यूनियन के प्रस्ताव का समर्थन देना चीन को इतना नागवार गुजरा कि उसने ऑस्ट्रेलिया पर कई इकोनॉमिक बैन लगा दिए हैं और साथ ही अपने नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया नहीं जाने की सलाह भी दी है। और चीन अब अपने विरोधियों को चुप करने के लिए प्रतिबंधों का सहारा ले रहा है। वैसे चीन ने ऐसा कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में जाने पर उनके लोगों के साथ भेदभाव और नस्लीय हिंसा हो सकती है, इसलिए ना जाने की सलाह दी है। और दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी किया है, जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की मिलिट्री एक दूसरे की मिलिट्री बेस का यूज कर सकेंगी। तो चाइना इससे भी नाराज है, इसीलिए चाइना ने अपने नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया में जाने की सलाह ना दी है, मतलब ऑस्ट्रेलिया में जाने से मना किया है। अब मैं आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में बता देता हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है उनका नाम है स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि केंद्र सरकार ने शहरों में वन का आवरण बढ़ाने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू किया है। तो हमें बताना है कि केंद्र सरकार ने शहरों में वन का आवरण यानी कि फॉरेस्ट को बढ़ाने के लिए कौन से कार्यक्रम का शुरुआत की है। तो यहाँ पे शुरुआत की है नगर वन कार्यक्रम की। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी घोषणा की है। इसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में पूरे भारत में 200 शहरी वन विकसित करना है। और ऐसा क्यों कर रहे हैं ये, तो पोल्यूशन को कंट्रोल में लाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो पीओके में कोहाला पन बिजली परियोजना यानी कि कोहाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान ने किस देश के साथ में समझौता किया है। तो हमको बताना है कि पाकिस्तान में इस प्रोजेक्ट के लिए यानी कि कोहाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए इसमें से किस देश के साथ में समझौता किया है। तो आपको पता चल ही गया होगा, अपने मित्र चाइना के साथ में उन्होंने ये समझौता किया है। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत चीन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कोहाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है। और ये प्रोजेक्ट कौन सी नदी पर बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा झेलम नदी पर। और इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, तो इसकी कैपेसिटी होगी 1124 मेगावाट की। और वैसे देखा जाए तो हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग ये काम हमारी टेरिटरी में कर रहे हैं और जो हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और वैसे बिल्कुल ठीक भी नहीं है ये। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल है कि भारतीय पूर्व फुटबॉलर हमसा कोया का निधन 6 जून को किस बीमारी से हुआ है। तो हमको बताना है कि भारतीय फुटबॉलर हमसा कोया का, जहाँ पे इनकी फोटो ही है, इनकी डेथ 6 जून को किस बीमारी से हुई है। तो इनकी डेथ हुई है कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस की वजह से इनकी डेथ हुई है। तो इनकी डेथ 6 जून को मुंबई में कोरोना वायरस की वजह से हुई है। इनकी फैमिली के 5 और मेंबर को भी कोरोना वायरस पाया गया है, यानी कि इनकी फैमिली के 5 अन्य मेंबर्स को भी कोरोना वायरस पाया गया है। और ये संतोष ट्रॉफी के लिए महाराष्ट्र के लिए खेलते थे और ये नेहरू ट्रॉफी में नेशनल टीम के लिए भी खेले थे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। सो टेक केयर, बाय बाय, ऑलवेज बी स्मार्ट। जय हिंद, जय भारत।